और सीधी बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार सर्विसेज कंपनी में क्या आपने कौन सा गूगल बना लिया, आपने कौन सा चैट जीपीटी बना लिया। गूगल लोग नहीं बनाते हैं, गूगल पूरा मुल्क बनाता है। मतलब यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होती है जो गूगल बनाती है। चैट जीपीटी या दूसरा जो भी था डीपसीक, वो मुल्क बनाता है। मतलब वो पाकिस्तान से आएगा भी नहीं, और अगर लेट्स सपोज आ ही गया ना तो मतलब अगर ऐसा हो ही गया तो फिर मैं, अगर मेरा होगा तो मैं दुबई मूव होऊंगा, कहीं और मूव होऊंगा जहाँ मुझे टैलेंट मिल सके, जहाँ मेरे लॉज आसान हो, जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट रेस कर सकूँ, जहाँ मेरे पास आसानी हो। तो नबील साहब को मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे ज़माने के बड़े, जिनको देख के हमने इंस्पिरेशन ली। किसी ने क्या ही मार्केटिंग की होगी पाकिस्तान में जो नबील साहब ने की है। मैं यकीन करें पीआईटीबी की मार्केटिंग और इनकी प्लान 9 की मार्केटिंग, अल्लाह माफ़ करे, बंदे को अपना सही जॉब में टेंशन फोमो होना शुरू होता था। मतलब आप लोग तस्वीरों पे तस्वीरें लगाते थे। मुझे याद है एक बार ना किसी की बर्थडे थी आपकी टीम मेंबर की, तो आपने तस्वीरें लगाई, इतनी तस्वीरें लगाई कि अगर उस पर अगर हाथ रख लो ना कीबोर्ड पे आगे का तेज से चलाओ तो ऐसा लगता है स्लो एनिमेशन चल रही है। सही है, यानी लिटरली हर एक चीज़ कैप्चर होती थी। तो बड़ा होता है यार ये वाली कंपनी यहाँ पे जॉब करनी है। खैर मैंने भी अप्लाई किया, अप्लाई 9 में हो गया मेरा, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा एडियोलीफ का मेरा स्टार्टअप था, आई क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यूज, you rejected me. अच्छा ये पहले दफा हो रही बात? Wow. You came to my room, to my office? Yeah. I never met you before. Yeah, Plan 9 में मैंने अप्लाई किया, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। मैं यूएस में था उस टाइम। मैंने कहा कि नहीं यूएस में हूँ मैं, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। Yeah, that was a condition. And 100% ऐसा ही है। लेकिन मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा यार Plan 9 मुझे एक्सेप्ट कर ले, मतलब यानी मार्केटिंग अफेक्ट्स ऑनेस्टली। तो खाली कमरे ही सिर्फ, लेकिन हाँ उसकी मार्केटिंग इसको बनाती है। हाँ तो उस ज़माने में आप एक इकोसिस्टम को लेके चले, और 2008 की बात है? 2009-10 की बात है। 9-10 की बात। 12 इट स्टार्टेड ऑफ इन 12 ओके। मतलब 11 में इंसेप्शन थी, और फिर 12 से बनाना शुरू किया। एंड हाइप वाज 13 के बाद से हाइप थी। इट टुक अस 1 year टू बिल्ड ए ब्रांड ऑफ एन इनक्यूबेटर पर से इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में थे ही नहीं, एसडी थी नहीं पहले तो। और ये लम्प से पहले था या बाद में? ये लम्प से पहले एलसी आई थिंक 2014 में बना था। वाओ। सबसे पहला तो असूलन वी डोंट गिव इनफ क्रेडिट, पर नस्ट का था। राइट। और नस्ट का नाम पता नहीं क्या था, लेकिन वो जनरल साहब ने एक नस्ट के बनाया था, हाँ बहुत साल पहले। और हम थोड़ा बताना पसंद नहीं करते थे तब, क्योंकि जिन साहब के साथ मैं काम करता था वो बड़े ज़्यादा सेंसिटिव थे कि हम ही हैं नंबर 1, हम ही हैं पहले। तो फिर उसमें फिर उनका नाम लिया जा सकता है। नहीं हज़रत, मैं दिल से बात की, ये मजाक समझ रहे, सार्कास्टिक हो रहे हैं, मैं दिल से कहता हूँ नंबर 1। मैंने नंबर 1 नहीं कहा, मैंने नंबर। सो ये तो वो हमने इतिहास में से हटा दिया कि वो चीज़ नहीं थी, सिर्फ हम थे। तो हमने शुरू किया 2011 एंड 12 स्टार्ट, एंड देन 12 के बाद हमने 1 साल लगाया उसको हाइप करने में, बिकॉज मकसद ये था कि एक नया कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं जहाँ पर नौकरियों के अलावा भी कोई सोच हो। लेकिन तब नहीं थी, तब जो लड़के करते थे, हम जैसे फास्ट से निकल के, तो आमतौर पे लोग क्या करते थे, पहला काम करते थे वेबसाइट बनाओ और 3 लड़के खड़े हो जाओ और कंपनी स्टार्ट कर दो। थैंक यू यार, सॉरी। और कोवर्किंग स्पेसेस भी नहीं थी, मतलब यानी द फैक्ट के मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे पता है कि मतलब हमें फट्टे तक सोचने पड़ते हैं, फट्टे कौन से, यूपीएस कौन सा, लाइटें जाया करती हैं उस में बहुत ज़्यादा, एसी कहाँ पे। बड़े कम लोगों को पता है कि पहली कोवर्किंग स्पेस भी पीआईटीबी में बनी थी। हमारे मतलब किस नाम से थी? टेक हब। टेक कनेक्ट। हाँ। वो ये भी मुझे गरीब का ही नाम है। मैंने ये चीज़ें बनाई थी उस वक्त, और इसका लोगो भी मेरे लैपटॉप पे बना था। तो हमने, हाँ बस कमरा खाली था। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, मैंने कहा यार हमारे ज़माने में फट्टे हमने फाइनल किए, अब इन्होंने ये कोवर्किंग स्पेस दे दी, अब जो मर्जी आके बैठ जाए। बड़ा इसका इंटरेस्टिंग था, हमने कमरा खाली मिला पूरी पीआईटीबी के बिल्डिंग में, अरफा टावर था, कमरा खाली था। उस कमरे को सोच रहे थे कि अच्छा, लड़ाई होती थी कि 2-3 डायरेक्टर्स थे, जिसमें फिर 5-6 थे, मैं उनमें से एक था, और मैं चेयरमैन साहब का ज़रा ब्लू आइड बॉय था। जो चेयरमैन साहब उमर साहब, हाँ मतलब, हाँ जी। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, हाँ तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये था कि मेरे अगेंस्ट पूरी एक वो लॉबी बन जाया करती थी सारे बड़ों की, और सारे वो बड़े वो कौन थे, सारे के सारे वो थे जो CSS कर चुके हुए थे और जो स्ट्रीम से आ रहे थे। आई वॉज नॉट फ्रॉम दैट स्ट्रीम, आई वॉज फ्रॉम द IT इंडस्ट्री, फास्ट का पढ़ा हुआ।
डॉक्टर साहब थॉट आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूँ, नई चीज़ बना सकता हूँ। मतलब उनको लगता था एक ही बंदा है जो नई चीज़ बना सकता है, तो पाकिस्तान में जो नई भी एग्जिस्ट नहीं करती बना लेगा। तो ट्रस्टिंग दैट प्लान 9 हैपेंड। उसी में एक दिन एक कमरे की लड़ाई हो गई, कमरा था वो मेरे फ्लोर पे। अब वहाँ फ्लोरों पे लड़ाई होती थी, फ्लोर 9, फ्लोर 5 मेरा है, फ्लोर वो उस डायरेक्टर का है, उस डायरेक्टर का है। अब वो डायरेक्टर्स जो मर्जी करें उसके अंदर। तो हमारे कमरे को हाईजैक करने की डिसीजन हो गई कि जी यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है उस वक्त के सीएम साहब का, जो कि अब पीएम है, कि उन्होंने कहा कि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है पुलिस पर, या पता नहीं किसके लिए। तो फ़ौरन ये कमरा 9वें फ्लोर पे था। सैफ साहब का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा यार ये 9 पे तुम्हारे पास जो बहुत बड़ा सा हॉल है ना, वो वेस्ट हो रहा है, वहाँ 2 जल्दी करो, टीम बिठानी है, सीएम ने आना है। अब समझ आया, एक रात में बैठे हुए हम 5, 6, 7, 8 जो टीम मेंबर्स थे मेरे, यंग इस तरह की यंग से मुझसे भी छोटे थे तब मैं जब अपनी 20s लेट में था, तो वो क्या होंगे बेचारे, 20-22 साल के होंगे। तो बैठे डिसाइड हुआ पूरी की पूरी क्या किया जाए। इंटरनेट पर ढूंढा गया दुनिया में क्या हो रहा है, तो पता लगा कि दुनिया में कोवर्किंग स्पेसेस होती हैं, वो अभी तक नहीं हुआ पाकिस्तान में। सुबह सुबह कोवर्किंग स्पेसेस का नाम देकर उमर सैफ साहब को मैसेज करके उनको प्रेजेंटेशन देकर कमरा होल्ड करवा के 4 दिन के लिए लोगो बना के, विदाउट एनी PC1, विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनीथिंग, पाकिस्तान's first co-working space was formed in that hall. एंड वो सब जगह कवर की थी हमने, कुर्सियाँ लगा के हमारा है मल लिया हमने। तो एंड दैट स्टार्टेड कंप्लीटली न्यू गेम। जब हमने कहा कि अच्छा अब आप लोगों को आइडिया भी लेके नहीं आना, अब आप आएँ, अप्लाई करें, कुर्सी टेबल मिलेगा, बैठ के काम करें, इंटरनेट चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, वो जो सब कुछ होता है। लाइनें लग गई और इट बिकेम अ थिंग। एंड देन आपने देखा फिर वो एक दफ्तर ख़ान होता है, थोड़े अर्से के बाद फिर कोलैब्स आता है, तब तो पता नहीं कितने सारे। इसका बहुत इम्पैक्ट था, इसका वाकई इम्पैक्ट हुआ डेफिनेटली। इसका इम्पैक्ट था। मेरी सर्कल में ना एक फ्रेंड थे मेरे, फ्रेंड नहीं, वो लम्स में ना एक्चुअली वो रिक्शा ड्राइवर थे और वो सारों को वो सर्विस देते थे। उनका अपना टूरिज्म कंपनी का ना एक आइडिया था और उन्होंने वो स्पेस ली थी, इसलिए मैंने प्लान 9 में ये फर्स्ट टाइम विजिट तब किया था। मैं उनको विजिट करने आई थी और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज होगी, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश वहाँ के लोगों के साथ बैठ के, और उनकी पूरी स्टोरी है उसके बाद, लोक सवारी एडवेंचर्स, आसिफ जो आए थे, यस ही वाज देयर टू। आसिफ भी था, उससे पहले कौन लड़का था जो लोक सवारी लेके आया था? ओके, सवारी वाली वो खातून नहीं थी? नहीं, वो अलग सवारी है, ये लोक सवारी एक वो इसके इस्तेखारे में कुछ नहीं आया था, वो भी कोई साहब कौन था वो जिनको करीम ने है ना, मतलब सही। अच्छा, उनका वाकई इस्तेखारे में नहीं आया होगा, कोई मजाक की बात नहीं जो भी, लेकिन वो लिटरली ना ब्लॉग आर्टिकल इस तरह आया कि एक साहब है जिन्होंने कोई फंडिंग रेज की और उसके बाद उनके इस्तेखारे में कुछ नहीं आया। आपको पता है कि तो वो जॉब पे चले गए। व्हाई वाज दिस, ऑल्दो लम्स वाज मच बेटर बिकॉज़ वहाँ पे कौन थे लोग, खुरम जफर, फैसल शेरजान, यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लीग ऑफ पीपल। वो एक और कैलिबर का बंदे वहाँ जहाँ आने शुरू किया उधर, शी इज आल्सो शी नोज हर स्टफ, और उन्होंने बनाया। हम जो थे हम ट्रेडिशनल्स थे और हम एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और वहाँ पर क्योंकि और कोई जो चेयरमैन साहब थे हमारे, वो तो बहुत सारे और काम करते थे, तो आई बिकेम काइंड ऑफ अ जार ऑफ द प्लेस कि जो करना है खुद करो, एंड क्रिएटिविटी फूट के आ रही। सो वी यूज्ड सम वेरी स्ट्रेंज मेथड्स। आपने अपने दोस्त का बताया कि वो अंग्रेज़ी बेहतर हो गई, आपको पता है कैसे बेहतर होती थी? इट वॉज पार्ट ऑफ माई SOP कि आप एक दिन मेरे कमरे में आएंगे हफ्ते में, 1 या 2 दिन आप मेरे किसी टीम मेंबर के पास जाएंगे और आप मैकबेथ या शेक्सपियर की कोई बुक ऊंची पढ़ के सुनाएंगे। अरे वाह। हम और ये कितनी फजूल सी बात लगती है, लेकिन हमने कहा कि क्योंकि आपने गोरे को डील करना है, आप ही कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब इसका कोई और तरीका, हमारे पास तो कोई उस वक्त ये यूडमी तो भी नहीं आया था कि हम देते, तो हमने ये काम शुरू किया। तो फिर बाद में मुझे याद है कि बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं, अभी भी मुझे याद है, वन ऑफ माई फेवरेट स्टार्टअप्स जो कि अब एटम्स शूज़ बन गया हुआ है, आई वाज होम टाउन शूज़ बिफोर, देन दे बिकेम मार्कोर, एंड आई एम पार्ट ऑफ देयर स्टोरी आल्सो, थैंक्स टू देम दे स्टिल रिमेंबर मी, बट वो अपने कामयाब हैं, खुश हैं, अच्छी बात है। उनके भी अंग्रेज़ी ज़बान का बड़ा मसला होता था उनको, तो बहुत they are real people, मतलब they are real startup that come, genuine people। KFC में काम करते रहे, रातों को वहीं सोया करते थे, सुबह इंक्यूबेटर में आते थे, उनकी वजह से मैंने इंक्यूबेटर को 24 घंटे खोला। तो इट वाज अ प्लान 9 इन इटसेल्फ वाज अ वेरी ब्यूटीफुल होम फॉर मेनी पीपल, बिकॉज आई वाज होम फॉर आइडियाज़। इट वाज अ प्लेस जहाँ कुछ भी गलत नहीं होता था। हाँ, 1-2 चीज़ों के अलावा डिसिप्लिन मुझे बहुत मैटर करता था, लेकिन मैंने कहा ना ज़ार बन गया ना छोटी सी उम्र में, अब कंट्रोल भी तो करना था क्योंकि सरकार को जवाब देना था। तो किस तरह से उस सब को मनूवर करते हुए हमने 24 घंटे का सिस्टम ऑन किया इन लड़कों लड़कियों के लिए, ये सो सकें वहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट के पैसों पे
लड़के लड़कियां सो रख सक रहे हैं रात को, वहाँ पे काम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दांत पान साफ कर रहे हैं, नाश्ता इंतजाम, वो इकोसिस्टम बनता गया ओवर द इयर्स। अच्छा, उस टाइम हमें उम्मीद थी वैसे बाहर बैठ के कि अब जिस तरह स्टार्ट हुआ है तो ये ऑब्वियसली स्टार्टअप्स ऐसे शुरू होते हैं, शुरू में फेलियर्स होंगे, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान का इकोसिस्टम जो होगा ना ये कुछ अब बड़ा करने जा रहा है। हाँ, वो तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 12 साल हो गए। वो तो वो क्योंकि वो सब जो है ना, वो ऑल्दो नेचुरल प्रोग्रेशन है, पर जब मैं आज भी देखता हूँ इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स को, विजिट किया, वो हाल नहीं इट्स द सेम नॉनसेंस दैट वी वर डूइंग 10 इयर्स मुझे अगो। उसमें थोड़ा सा ये चीज़ लगती है, सॉरी आपका पॉइंट, मुझे थोड़ी सी इसमें लगती है कि 2018 में मोमेंटम बहुत बना था, जब प्योर मोमेंटम इंक्यूबेटर्स का स्टोरीज बहुत निकली थी। राइट आफ्टर 2 इयर्स कोविड आ जाता है, कोविड में हम लोग इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं $1 मिलियन की, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम बना ही नहीं, बिकॉज इकॉनमीज भी डाउन होना शुरू हो गई, इन्वेस्टमेंट भी चलेगी पाकिस्तान से, जहाँ पे लॉन्च भी नहीं। शायद वो उस रिदम में हम रहते तो हम बेटर शेप में होते इस वक्त स्टार्टअप No, that's not true. I think the most amazing entrepreneurs do not happen in incubators. They don't. You're sitting with one of them. Yeah. Which incubator? जिन लोगों को आई थिंक सबसे बड़ा जुर्म जो किया, पता नहीं बड़े साहब तो बहुत बड़े हैं, वो नहीं मानेंगे, वो लगता है कि 2 लोगों ने किया पाकिस्तान में इस इकोसिस्टम में, उसमें एक तो मैं हूँ 100%, कि मैंने बेवजह लड़ के गवर्नमेंट से बैसाखियाँ ले लेके ना लड़के लड़कियों को देना शुरू कर दी। एसी चलेगा, कोई मसला नहीं, जनरेटर प्रॉब्लम कोई नहीं है, टेबल चाहिए, पेन्स चाहिए पहले किन के आ जाएंगे, लैपटॉप्स अच्छे वाले चाहिए आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ दे दिया। दिस हैबिट इन यंगस्टर्स ऑफ गेटिंग थिंग्स लिटरली ऑन अ प्लेट, और उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उसको आप बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि अगला इंक्यूबेटर भी ये कर रहा है विद सम कंस्ट्रेंट्स, कि हम ये नहीं करते ये करते हैं, लेकिन वो कम्पीट करा ना आपस में, इकोसिस्टम नया बन गया था, और सब में मुकाबला भी था कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप प्रोड्यूस करेगा। वो कहीं बात दूर हो गई, बात ये बन गई कि कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, किसके पास ज़्यादा टॉक्स देने, कौन सा नॉर्थ अमेरिका से कौन सा वाला एंटरप्रेन्योर बोलने आ रहा है, कौन मतलब सेशंस कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लिट एंड ग्लैमर कहाँ ज़्यादा है, ग्रांट्स कौन ले रहा है, उसमें हम नंबर 1 थे, हमने ऑस्टिन की ग्रांट्स सारे पकड़ लिए, और ये वो बहुत फ़ायदा भी हुआ उसका, मुझे बड़ा एक्सपोजर हुआ अमेरिका का उसकी वजह से, और आंखें खुली कि यार तो बहुत दूर है वो वे और ऑस्टिन चले अभी वो पीछे था एज अपोज टू द वैली, तो ऑस्टिन के इकोसिस्टम को मैंने समझा, मेरे बहुत दोस्त अभी भी वहाँ हैं, मैं पता नहीं आज तक उसमें कैश क्यों नहीं किया, मैं सोचता हूँ लेकिन करना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, लेकिन ये चीज़ बदल गई है। इज इट सो कि चूंकि हमारे यहाँ ये चीज़ पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, अगर ये इंडिजिनस लोगों ने स्टार्ट की होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लोग उसे ऑप्ट कर पाते में भी, और गवर्नमेंट फंडेड, और फिर कुछ ना कुछ तो करके दिखाने है ना, बिकॉज फंड्स मिल रहे हैं आपको। वाज दैट द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ दैट? हमारे तो केपीआईज बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट गवर्नमेंट अगर तब ना करती वो, और क्रेडिट टू उमर फॉर दैट, लेकिन ये उन्होंने उस चीज़ को इंजीनियर करके पहुंचाया उस तक कि मैं आया, मैंने बनाया चीज़ को, कोई और ना करता। इट्स अ वेरी सेल्फलेस रोल, राइट। और आज भी आप देखें, कोलैब्स डज नॉट मेक मनी ऑफ स्टार्टअप्स, इट्स अ कोवर्किंग स्पेस, राइट। कोवर्किंग मॉडल्स बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं, और बेसिकली वो बिजनेस मॉडल्स बन सकते हैं, हालांकि कोई बहुत इन्वेस्टेबल मॉडल्स तो नहीं है, लेकिन चाहे वो दफ्तर ख़वान हुआ जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, इंक्यूबेटर्स में आई थिंक इट्स अ, या तो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल हो जिस तरह के वाई कॉम्बिनेटर का है और जगहों का है कि वहाँ पे इक्विटी रखते हैं, और बाकी इक्विटी रियल एग्जिस्ट भी करती है, और स्टार्टअप्स का सक्सेस भी सर्टन रेशो का है, और अगर फेलियर में भी री इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। हमारे पास तो सिस्टम नहीं था ना, हम तो एक सरकारी तरीके से चल रहे थे, तो उस वक्त ज़रूरी था, लेकिन बाद में हमने बेवजह खींचा है, और पता नहीं अभी तक है शायद, है ना प्लान 9 अभी? प्लान इनका पता नहीं, वैसे है अभी है नहीं है, इतना उसका नाम उस तरह मतलब से पता नहीं है, नहीं existence है, उस मुझे तरीके तो नहीं से मालूम। आई थिंक लेकिन खैर वो जो ग्लैमर और वो जो चीज़ें चाहिए थी वो उमर साहब ही पुल कर सकते थे, आप लोग भी पुल कर सकते थे, मतलब यानी जो भी था जैसा भी था, हाँ, हमने वो तो बहुत किया, वो तो आपने पुल किया किसी तरीके से। आपने दूसरा बंदा बताना था, मैं बात हमारी चेंज हो गई, आपने कहा एक तो मेरा कसूर है, दूसरा कौन है? जिनका नाम आपने लिया था, लेकिन मैं लूँगा तो वो मिनिस्टर साहब है, मैं नहीं उसको नाम नहीं, वो एक्स मिनिस्टर साहब अरे मैं डर लगता है, मैं है, मेरे तो टीचर हैं एग्जाम्स में, उनसे पढ़ा है। खैर वो एक इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ, मैं तो उनके साथ ट्रैवल भी बहुत किया, और बहुत 4-5.5 years ऑफ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप। हमने टीवी शो भी साथ किया था,
हाँ, वो आ गए आप आइडिया करोड़ों में आए। हाँ सो मैंने बड़ा अच्छा, मेरा बड़ा दिल था कि मैं पाकिस्तान, उस टाइम यूएस में होता था, मेरा लाइफ का वर्स्ट टाइम जो मैंने यूएस में गुजारा। वर्स्ट टाइम इन सेंस कि हमेशा फील होता है यार पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान में कुछ करना है, ऐसा जस्ट बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा हो रहा था, सीधी बात है। अंदर आके फील होता है इतना मसला नहीं है, वैसे सब ठीक ही चल रहा है। सही, फोमो ज़्यादा होता है मेरे ख्याल। हाँ, तो मुझे वहाँ पे शार्क टैंक देख देख के पूरा दिन मैं देखता ही वो था यार, यहाँ के लिए शार्क टैंक क्यों नहीं, यहाँ के लिए शार्क टैंक। थोड़ा से अब बाद बात हो गया, अब आप उसके बारे में बात करें, मेरे बारे में क्या बात करें? थोड़े से बाद आपने लॉन्च कर दिया जी हम तो आइडिया करोड़ों का। एक्सपायर हो गए। और लेकिन शार्क आपने टैंक की बात करें, जो हरकत आपने की पहले उसका हिसाब दें। साथ ही आपने आइडिया करोड़ों का लॉन्च कर दिया। वो आइडिया करोड़ों का अच्छा है, उसमें एक उमर साहब कोई एक्सपर्ट थी पूरी। बट आई थिंक पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये चीज़ लोगों ने होते देखी, शायद यंगर जनरेशन ने, यार ये भी हो सकता है। हम मे बी बहुत लोग फिर fascinated काफ़ी थे। फैसिनेटेड थे उससे। कि एक दफ़ा टीवी पे आ जाएंगे और हाँ, टीवी उसके पे आ और जाएंगे, होता भी ऐसे ही था या। कि आपको अच्छा ज़्यादातर ये जो शोज़ हैं जिनमें क्योंकि आपको सिर्फ आई थिंक 2% या 3% है जिनको इन्वेस्टमेंट मिल रही होती है, बाकी सबको सिर्फ एक मार्केटिंग हो जाती है उनकी कि अलॉट पीपल, हाँ वो इतने लोग उनको जानने लग जाते हैं उसके बाद। एंड आई थिंक लोगों में अवेयरनेस भी आती है कि यार ये भी एक वेन्यू है, शायद हम ये काम अच्छा कर सकते हैं, और शायद वही 2 से 3% लोग शायद निकल भी आए वहाँ से। वैसे कोई आए हमारे यहाँ ऐसे लोग, मेरा ख्याल है जिन्होंने काफ़ी बड़ा किया खुद को। अच्छा, बल्कि अभी आपने एक पॉइंट लोग बनते हैं जी, लोग बनते हैं, स्टार्टअप्स ना भी बने ना, लोग बनते हैं और बाद में वो लोग किसी स्टार्टअप का या किसी कंपनी का एसेट बन जाते हैं। इंस्पिरेशन वो तो बहुत सारे हैं, आई हैव क्वाइट अ फ्यू एंड आई एम वेरी अमेज्ड, मतलब आई हैव बीन मूव्ड बाय द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट शो हैड। आई वाज बाय द वे, मैं थोड़ी पहली बार इस पर बात करने लगा। मुझसे बहुत लोगों ने मेरे इंटरनेट पे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू शो, बिकॉज आफ्टर ऑल दे कॉल मी द पायनियर ऑफ दिस, ओ हाँ, है ना? सच ये तो नहीं मैंने कोई ऐसा बात करनी नहीं, पकड़ी जा सके। तो पहले तो मैंने जवाब नहीं दिया, देखिए आजकल वैसे ही मैं बता, मैं अपने रोने रो रहा हूँ आजकल, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बैठ के जवाब दूँ। और मैंने थोड़ा सा अपने आप को सोशल मीडिया से पीछे किया हुआ है, तो मैं बड़े अरसे बाद कैमरों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। आपसे अबाउट मोर देन ईयर एंड हाफ। मोर देन हमारा पर्पस वैसे कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि वो तो बात मैं थोड़ी बड़े थोड़ी दिनों बाद वापस बात कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि इट वाजंट फिटिंग इनटू माय गोल्स राइट नाउ। तो बहुत लोगों ने पूछा कि क्या आपका ख्याल है। मैं आपको पहली बार ख्याल बता देता हूँ, मेरा ख्याल है कि इट कुड हैव बीन डन मच बेटर। आई envisioned a show in 2015 and without any franchise, without any brand, without any funding, zero funding, I'm telling you, हमारा पहला स्पॉन्सर था गाय सोप। अब तक गाय दिखाते चलती हुई सामने। सो आई थिंक तारिक अजीज साहब के दौर से चल रहा है गाइस। मतलब हमारा हम हमें छोटी छोटी कैंडी वाले दे रहे हैं पैसे, पता वो खुद जेबों से लग के वो शो चला था। A lot of credit goes to Chaudhry Abdul Rahman साहब, he actually put money out of his pocket, I know that, I saw it कि ये चलना तो है नहीं क्योंकि ऑडियंस है ही नहीं। हाँ, ये वाली ऑडियंस कहाँ से It लेके was हैं? too ahead of time, Yeah. ठीक है। तो जो चीज़ आपने 15 में इंसेप्शन किया, 16 में उसको डिज़ाइन किया, 5 चैनल्स ने रिजेक्ट किया, उसके बाद जाके इन्होंने किया, शार्क टैंक इंडिया ने भी बहुत सारी ऑडियंस बिल्ड की ना। बहुत बिल्ड की। अब हाँ, ये तो बहुत फ़ायदा था। हाँ। तो वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जी। तो वो आया, 4 सीज़न निकल गए और बड़ा कुछ हुआ। लेकिन उसमें जो मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो हम मेरे शो पे आते रहे थे, सही जो बैठे हैं इस बार एज शार्क्स। सही। तो अच्छा, मैंने हैपन टू बी कि मैंने पाकिस्तान शार्क टैंक का एक भी शो नहीं देखा, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। that says a lot about सो मुझे आइडिया नहीं है। what has happened। तो अगर ये हुआ है 10 साल के बाद, 8-9 साल के बाद, मुझे आइडिया नहीं, हो सकता अच्छा ही हुआ हो। आपने नहीं। देखा हमारी? अच्छा तो by the way? प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, होनी चाहिए थी और है थी भी, बिकॉज वो देखो SOPs है ना, वो उन्होंने प्रोडक्शन तो दिया वो हुआ है। उनकी एसओपीज होंगी जिनका जो उन्होंने कहा है कि पीली लाइन आनी है तो पीली लाइन आनी है, और अगर कुर्सी ऐसे लगनी है तो ऐसे लगनी है। तो वो दिस इज हाउ इट इज। बड़े अच्छा उनका आर्ट डायरेक्टर है जो लड़का जो किया, उसने अवार्ड्स बड़े अच्छे हैं उसकी। कंटेंट एंगेजिंग है कि नहीं? कंटेंट अच्छा, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप लोग टेक्निकली उसको ज़्यादा देखेंगे, वैल्यूएट करेंगे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट हुई है अभी, तो उस स्टार्ट के लिहाज से मुझे लगा जो उन्होंने जजेस भी वो भी लेके आए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ पहले प्रूवन है, उनका एक्सपीरियंस है। अच्छा। लाइक वो करीम से लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर उन्होंने VCs बिठाए हुए हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। तो वो बिज़नेस वगैरह की अंडरस्टैंडिंग उनको है मार्केट की। लेकिन हमारा कंटेंट का मसला ये है कि इंडिया की जब एपिसोड आती है वो 27 मिनट्स की आती है, वो पूरी पिच दिखाते हैं, वो जर्नी के साथ लेके चलते हैं। हमारा वो सारा जर्नी कट हो जाता है, हमारी 9 मिनट्स की वीडियो है जिसमें वो पिच से लेके एंड रिजल्ट तक जो उनका मतलब Isn't डिसीजन this better? वैसे 9 मिनट्स में जो भी उन्होंने किया आई थिंक जो मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, मैंने 2 एपिसोड्स देखी, वो भी ठीक। पूरी नहीं। मैंने इंडिया वाला देखा है, वो तो बहुत अच्छा होता है। नहीं, मैंने 2 एपिसोड में पूरे में 2 पिक्चर्स देखी मैंने। क्योंकि देखो जिसने शो बनाया होता है ना, जो कैमरे के पीछे खड़ा होकर, सही कैमरे के पीछे खड़े हैं,
आप एडिट भी खुद करवा रहे हैं, जो आपकी औकात है। Right. Because हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं था। ये यहाँ तो पूरी की पूरी जो मार्केटिंग हुई है वो कहाँ से हुई है मुझे मालूम है। हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो दिल किया ना पूछने का। नहीं उसके बाद मैं रहूँगा नहीं भाई। अच्छा फिर समझ आ गया। हाँ, वो तो फिर बहुत डिफरेंट और गेम है। लेकिन वो क्योंकि उसकी भी एक एजेंडा है, मुझे पता है वो क्या था, वो हम बाद में ऑफलाइन बताऊंगा क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 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 यूथ को एंगेज करना था बेसिकली, तो वो एंगेजमेंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आई फील के द सिलेक्शन ऑफ कंपनीज बिल्कुल उतनी ही बिलो एवरेज थी जितनी मेरी थी आज से 8-9 साल पहले। मेरे पास इट वॉज अ बिग इशू, डील फ्लो वॉज अ बिग इशू, गेटिंग गुड स्टार्टअप्स टू कम ऑन टेलीविजन। लेकिन इसमें फिर शो का क्या कसूर हुआ? मतलब अगर आवाम ने तरक्की नहीं की तो क्या करें हम? देखो फिर आप फिर मत करें ना, मतलब बात तो वही है मैं ना। अभी पिछले ही हफ्तों में 2 हफ्ते पहले मैं एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर में गया, नाम नहीं लेते, बहुत लो क्वालिटी, इतनी लो क्वालिटी के एक होता है कि प्रोडक्ट्स में और में लो क्वालिटी होता है, सर्विसेज में भी लो क्वालिटी यार। सर्विसेज तो मतलब आपको याद है 2021 में मैंने आपको कांटेक्ट किया कि मैं 5वां सीजन लाना चाह रहा हूँ। हाँ जी तो आप करें जी बिल्कुल। आप बड़ा परेशान हो गया, आपने कहा यार टीवी पे तो मैं आता नहीं हूँ और ये वो, तो आपने बस बैठे आके हाँ। तो वो मैंने कहा मैं करने लगा हूँ। फिर बाद में वो चीज़ बिठा दी मैंने, क्योंकि जब मैंने उसका सर्वे किया मार्केट में तो मैंने देखा कि अगर मैं इंक्यूबेटर्स में जनरली आइडियाज़ देखूँ ये वो, और जिस स्टेज पे लोग हैं और जिस तरह का कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल जिसके पास है उसको शायद समझ भी ज़्यादा नहीं है कि उसने करना क्या है, उसको किस तरह इन्वेस्ट करना है। और जो स्टार्टअप्स हैं उनको सिर्फ वो एक बहुत ही ज़्यादा वनीला मार्केटिंग लेवल तक की चीज़ चाहिए। ये तो वही सब कुछ है जो मैं 5 साल पहले कर चुका हूँ। हैंस आई स्टॉप्ड। सो माई डिसीजन वॉज कि नहीं मैंने नहीं करना ये, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी नाइस वैल्यू नाउ। मेक सेंस। सो अब इसी से ना मैं थोड़ा सा बात आगे चलाता हूँ। ये मेरी ना अक्सर गवर्नमेंट लेवल पे बात जब हो रही होती है तो हम लोग ये बहुत कंसर्न होते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी है ना फॉर एग्जांपल, वो फोकस्ड है कि अच्छा आवाम जो दुनिया है उनकी नीड्स कहाँ पे हैं, तो हम उनके लिए कोई मार्केटिंग मटेरियल ऐसा प्लान करें जो कि एकदम आवाम को अट्रैक्ट कर ले, जो कि बाहर जिन्होंने पैसा देना है। ठीक, मेरा ऐसा पॉइंट ये था कि यार जहाँ पे हमारी आवाम मौजूद है ना, जहाँ उनका कैलिबर है, हम उन पे इन्वेस्ट करें, हम उनको थोड़ा सा बेहतर कर लें, हम उनको और बेहतर, वो खुद शायद जाके अपने लिए कोई मार्केट इनेबल करें। वो सस्ती मार्केट ही होगी ऑब्वियसली, पहले फेल करेंगे और फिर आहिस्ते से वो अपने आप को लेवल अप करेंगे, बजाय से कि हम दुनिया को अट्रैक्ट कर ले आएँ, उनको फील हो कि अच्छा ये इतनी बड़ा गैप है, वो जंप करें, उनके फेलियर्स हों, फिर वो दुनिया भाग जाए और वो एग्जॉस्ट कर दें अपनी ऑप्शन। मुझे लगता है ये कि इधर काम होना चाहिए, मतलब फ्रीलांसर्स पे या छोटी कंपनीज को गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करे, मतलब जाइटेक्स पे अगर हमें सपोर्ट करें, बड़ी कंपनीज को सपोर्ट करें, उसका इतना बेनिफिट नहीं है। फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करें, 0 to 1 वाली कंपनीज, 1 to 10 वाली कंपनीज, इनको सपोर्ट करें, इनको इनेबल करें कि वो कैसे जा सकते हैं। It didn't make sense to me back in a few years from now कि मैं फिर करूँ इसको। जब मुझे नज़र आया कि फिर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इकोसिस्टम को शाबाश मिल रही है एंड ऑल दैट, बस वो हुला है, वो आप कर लें। बाकी मुझे नहीं नज़र आता इसमें खास ज़्यादा वैल्यू होगी। वैल्यू मिलेगी जब असल एंटरप्रेन्योर्स ही इन्वेस्टर्स बनेंगे। मैं इस बात पे एस्टैब्लिश्ड हूं। अब इस पे बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, असल एंटरप्रेन्योर्स मैं फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। अगर तुम चाह रहे हो करना, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। सीधी बात कि पाकिस्तान की करेंसी 8% डिवैल्यू हो रही है ईयर ओवर ईयर, ठीक, नॉर्मल इन्फ्लेशन से 4 टाइम्स ज़्यादा, ठीक। मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? नहीं करोगे, मतलब यानी एज एन इन्वेस्टर तो मैं फिर अपने साथ दोनों बड़ी कर रहा हूँ ना। देखिए मैं हाइपोथेटिकली बातें कर रहा था, लेकिन इफ इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री वेयर वी हैव गॉन इन द पास्ट फ्यू इयर्स, आई थिंक कुछ भी करना यहाँ पे मेक्स नो सेंस, राइट? फाइनेंशियल सेंस तो नहीं है, आपके अंदर वो दिल पाकिस्तान जागा हुआ है तो वो और बात है हजरत। और वो भी सीधी बात अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है, मतलब यानी अब खुल के बात अगर करें कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग पाकिस्तानियों के अंदर, आप सर्वे करवा लें कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में है नहीं है, बाय चॉइस नहीं है, मजबूरी है, ठीक। और एज एन इन्वेस्टर बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि अच्छा यार अगर खुदा ना खास्ता नहीं चलेगा ना तो ये मुझे पाकिस्तान से पैसा वापस भी नहीं जाने देंगे मेरा, तो जो मेरा पैसा बाहर पड़ा हुआ है वो मैं बाहर रखूँ ना यार, मैं पाकिस्तान क्यों लेके आऊँ? यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है भाई, मैं तो मतलब बाय चॉइस पाकिस्तान बैठा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। लेकिन वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जैसे मारी जा रही होती है कि यार बस खत्म कर दो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वो अगर आपने देखा हो ये जो लाइक लोग बास्केटबॉल की बड़ी बड़ी लीग्स हैं, वो लोग ना अपने स्काउट्स भेजते हैं, लाइक यू नो बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, वहाँ से टैलेंट लेके आते हैं। सो उनको बाय लॉ कुछ ना कुछ टैलेंट अपनी टीम्स में रखना ही रखना होता है, बाहर का भी उनको अलाउ करते हैं। सो जो लोग यहाँ का डायस्पोरा जो बाहर बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में, यूएस में बैठा है, मे बी वो यहाँ पर आए, इनके आइडियाज़ को समझे और फिर इनको वहाँ पे लेके जाए। मे बी क्यों आए?
मैंने ये बहुत मैंने अच्छा, बहुत कोशिश की है सही करने है। की। पिछले 5-6 इसका सालों में फायदा है इवन ना मैं कि अगर वो last यही job में अच्छा छोड़- आइडिया लाइक एंटरप्रेन्योर ना प्राइमरली क्या कर रहे हैं वो ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसी चीज नहीं का। बात सही आपने कही। ऐसे सियाटल की बात लेते हैं, बे एरिया की बात लेते हैं, या कोई भी कम्युनिटी है बाहर की, राइट वो किसके नाम पे एंगेज होगी? मतलब सही है। वो बंदा कौन होगा जो इनको पुल करेगा? किस, यानी नबील साहब के नाम पे आएगी ना, कोई बंदा होगा यहाँ पे जो बंदा कहेगा ना कि हाँ यार मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम आ जाओ। Yeah, I think I was able to bring in a lot of people from abroad, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं from ये North कह रहा America to हूँ come in कि and invest. वहाँ से लोग आए यहाँ के स्टार्टअप्स को उठा के बाहर ले जाएं। हाँ ये ना करें कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। वो मैं आपकी बाय कर रहा हूँ, मतलब लॉजिक के यहाँ पे फायदा कोई वो नहीं स्टार्टअप को क्यों लेके जाए? वो बेहतर नहीं किसी ह्यूमन रिसोर्स को ले जाए बाहर। असल में नहीं ये वो उनका वाला आइडिया यहाँ से बाहर लेके जाए ना। आइडिया से गेम नहीं ना, आइडिया से साहब। गेम नहीं बनती ना। वही आइडिया से ठीक गेम नहीं है, चैट जीपीटी आइडिया थोड़ी है। हाँ ठीक है, आई नो। और सीधी बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार सर्विसेज कंपनी में क्या आपने कौन सा गूगल बना लिया, आपने कौन सा चैट बना लिया? गूगल लोग नहीं बनाते हैं, गूगल पूरा मुल्क बनाता है। मतलब यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होती है जो गूगल बनाती है। सही है। चैट जीपीटी या दूसरा जो भी था DeepSeek। हाँ DeepSeek, वो मुल्क बनाता है। मतलब वो पाकिस्तान से आएगा भी नहीं, और अगर लेट सपोज आ ही गया ना तो मतलब अगर ऐसा हो ही गया तो फिर मैं, अगर मेरा होगा तो मैं दुबई मूव होऊंगा, कहीं और मूव होऊंगा जहाँ मुझे टैलेंट मिल सके, जहाँ मेरे लॉज आसान हो, जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट रेस कर सकूँ, जहाँ मेरे पास आसानी हो। सोसाइटी हमारी अजीब नहीं है कि जब बड़े चाहेंगे तो इंक्यूबेटर्स बनेंगे या फिर बड़े प्लेयर्स ही इंक्यूबेटर्स बनाएंगे। राइटली लोग ना वहाँ पे ना इंडिजिनसली अपने आइडियाज सामने लेके आए जो कि वाकई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वो ना हम लोग ना अपनी इस पूरी जहाँ पे यंग जनरेशन को एक्सपोजर देने के लिए रेडी नहीं है, मेरा ख्याल है। मेक सेंस। जब हम उन्हें एक्सपोजर नहीं दे रहे तो वो क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दुनिया का। 100%, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इंटेलिजेंस इज डिफाइंड बाय हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व्ड इन द पास्ट। तो यही एक्सपोजर होता है ना कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स, आपका एक्सपोजर क्यों है सर, आपने इतने मुल्क फिरे, आपने इतना काम किया, आपने खुद कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे बेनिफिट हुआ उससे, राइट? सो एक्सपोजर। अब ये वाला एक्सपोजर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सोल्यूशन सिर्फ ये है कि यू गिव इंस्पिरेशन टू यूज टू मेक योर सेल्फ 1+ wherever you are, whoever you are। रहीमिया खान में हो, वहाँ से 1+ कैसे होना है, कहीं और हो, वहाँ से 1+ कैसे होना है। मेक श्योर you how would you make money, right? How would you gather knowledge or exposure, और थोड़ा सा देख भी लें किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। आजकल तो माशाल्लाह मतलब आप लोगों के ज़माने में फिर ना वैसे ही बातें साहब, पुराने ज़माने में था ना कि कम से कम वो अशफाक साहब हुआ करते थे इन्फ्लुएंसर, या कोई और हुआ करता था। फिर हमारे ज़माने में चलो यार आप लोग हुआ करते थे। अभी तो बम्बार्डमेंट हो गई है ना अब सर। तो जो हो रहा है ना, काफी गिरी है। अब तो जो हो रहा है ना, मैं मतलब अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सही मैं अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। मैं पॉडकास्टर में पहले गया तो मैं बैठा पॉडकास्टर्स के साथ, मुझे फील हुआ, मैंने कहा ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। मतलब कैमरे के सामने उनको ऑब्वियसली बेहतर पता है कि उन्होंने क्या बात करनी है। हो सकता है मेरा इंग्लिश टर्म ठीक ना हो सकता है हम तेज़ बोल रहे हो सकता है स्लो बोलना हो सकता है हमारी ऑडियंस ड्रॉप हो गई हो, और उनको पता है ये सारी बातें। लेकिन मतलब जो इंटेलेक्ट लेवल है बिहाइंड द कैमरा, आई फेल्ट कि ये ज़्यादती हो रही है, ये वाकई बहुत ज़्यादती हो रही है। I agree. Why have I stopped? I said social media से जो वो चीज़ हुई है because I could also buy this equipment and start a podcast, but मैं सब सोचता हूँ कि it will be an uphill task to have a conversation that's going to be meaningful because that won't sell anymore. जो नॉनसेंस और क्रैप पूछा जा रहा होता है that sells. पर आपको लगता है वैसे इस सारे डिटॉक्स का फायदा हुआ है आपको? एंड देन मुझे तो बहुत फायदा हुआ। देयर इज अनदर वर्ल्ड जो कि बहुत सीरियस है, जो कुछ करना चाहती है शायद। मुझे तो लिटरली बहुत फायदा हाँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली बता देंगे, ये सऊदीया मूव हो गए, काफ़ी अरसे से सऊदीया में होते हैं ना हो मतलब हूँ और नहीं भी। मैं हूँ भी नहीं और हूँ भी हूँ, कहता वो हूँ भी नहीं हूँ भी नहीं। चलिए वो तो लगी बात। मैं हाँ मतलब मैंने इतना मिडल ईस्ट फिर लिया कि मेरा बैकपैक और मैं और जहाज बस। हाँ तो लेकिन यस प्राइमरीली सऊदी। आई थिंक सऊदी विल बी मेरा अभी ओपिनियन है सऊदी विल बी अ बिग सक्सेस स्टोरी। जिस सऊदीया के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हार्ड नेट टू क्रैक मार्केट है। बिल्कुल गलत बात है। और आप दोनों ही फिलहाल, और आपने भी अभी नहीं बिल्कुल शुरू में ऐसा लगता है बट हैव यू स्पेंड टाइम देयर? मतलब बात वही Not really, है just like her stories, या yes. फुल डे Fully फुल डे because there's so many days in Saudi when it's so lull. आप बोला बताया मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, 8 दिन हो गए एक काम की मीटिंग नहीं हुई है, एंड द 9th day someone meets you and एक इतनी बड़ी डोरवे खुल जाती है। अब आपके ऊपर आगे आपकी अपनी गेम है कि आपको डोरवे खुल गया है, आप उसमें एंटर हो गए, अब आपने उसको कितने डॉलर से मल्टीप्लाई करना है, वो अब आपकी गेम है। अगर आपका बेचने भी कुछ नहीं है तो फिर तो दैट्स योर फॉल्ट। हाँ, इट्स अ सॉल्यूशन मार्केट, इट्स अ सॉल्यूशन मार्केट। मुझे ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, मेरे एक मेंटोर है, मेरे भी कुछ मेंटोर्स हैं ज़िंदगी में, तो एक मेंटोर है मेरे एंड do I have time to tell the story? 100%. So he's a very special person. आज जो मैं फंड रेजिंग वगैरह हुई है ये वो
मैं अब तो सब कह रहे हैं कि मैंने की और कवर भी बनेगी, मुझे पता है मैंने की। ऐसा नहीं है। आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम। एंड हु इज़ ही? 2010 में मैंने एक स्टार्टअप चला रहा था, उसका नाम था टेक्नोप्सिस। मुझे बड़ा शौक था। फास्ट के हर बंदे का ना एक फरीज़ा होता है सही है। कि ज़िंदगी में कम से कम 2-3 तो बार तो कंपनी खोलनी आई थी, कुछ ना कुछ तो करना है। ज़रूरी है वेबसाइट बना के बेचनी है, PHP MySQL में कोडिंग करनी है, ये उस ज़माने का हमारा था, हमें करना हो। ये मतलब ये ब्लास्फेमी थी ना करना। आता हो ना आता हो, करना ज़रूर है। हालांकि उस यूनिवर्सिटी में एक इनक्यूबेटर नहीं है, हालांकि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कुछ नहीं, हमने वो तो मुझ जैसे बंदे ने क्या, ये बंदे नहीं थे, हम 4 लोगों की टीम होती थी, तो मैंने फोटोशॉप वहीं सीखी क्लाइंट्स के लिए बना के। मुझे याद है एक फूड कंपनी से समोसा मैंने काटना था, मुझे क्रॉपिंग करनी आई वो समोसा काट के, मुझे समोसा उनकी वेबसाइट पे बताना था। दैट वाज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि समोसे में इतने टर्न्स होते हैं तो तब पता था जब आप क्रॉप करते हो उसको। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड फोटोशॉप का वो जो ये आज के बच्चे जज करें आपको कैमरे के पीछे बैठ के। नहीं भाई आप मतलब मैं इन माय डिफेंस 2009 ठीक 2009। सो 2010 में जब मेरी कंपनी हमने शुरू कर ली, 50 लाख रुपए मैंने लोन कहेंगे, अच्छा आजकल मैं आज कहूँगा सीड फंडिंग सीड फंडिंग ली। तो लोन लिया वो 3-4 लोगों से भीख मांग के, और ये दे दें यकीन करें, फ्रेंड्स फैमिलीज एंड फूल्स दे दें, बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं। तो वो ले ली। अब वो 2009 में पैसे आ गए, अब पैसे भी आ गए, अकाउंट UBL में पड़े होते थे, टाल भी लिए, अब वो खर्चा भी उसमें से निकालना है, खुद ही बुक्स मैनेज करनी। वहाँ पे मुझे पता लगा कि यार बहुत काम मिलता है दुबई में स्टार्टअप्स को, और वहाँ पर एक इवेंट होता है उसका जाइटेक्स, हाँ। तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इस दफा नॉर्थ स्टार के नाम से हुआ था ना? हाँ वो दूसरे वाली जगह पे। तो जाइटेक्स का बड़ी वो खप थी उस वक्त, तो बहुत ही खप थी बैक इन 2008 वगैरह। तो इट वाज द इवेंट, मतलब पूरी ये शारा शेख जायद जो है, शेख जायद रोड, वो बनी भी नहीं थी पूरी, अब तो हर तरफ ही टावर है ना, वो कंस्ट्रक्शन में होती थी, और एक ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इवेंट हुआ करता था। तो आई स्टार्टेड, मैंने 9 में भी गया, 9 में हालात अच्छे थे। उस जमाने में गए मैं आप? मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 में नहीं, कि मैं बाहर पढ़ने चला गया था, 13, 14, 15 में नहीं, 16। आई नो लॉट ऑफ पीपल एट जाइटेक्स, और एक्चुअली मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि मुझे अगर तरीका आता तो मैं उसको बहुत इनकैश कर सकता था, उन कॉन्टैक्ट्स को नहीं किया जिस तरह। लेकिन मैं एक कॉन्टैक्ट का बताने लगा, हाउ थिंग्स हेल्प, हाउ थिंग्स हैपन। 2010 में आई अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ जाइटेक्स में हो रहे थे, लोग बोल रहे थे 4 बैठ के, आप थोड़ा को सुनना शुरू कर देते हैं। दिस पर्सन हु वाज स्पीकिंग, एंड व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, तो उनकी आवाज़ में ना एक वाज अ वेरी क्लिंट ईस्टवुड काइंड ऑफ अ वॉइस। तो उन्होंने बोलना शुरू किया ना, तो उन्होंने फिल्मी सीन में कौन है भाई, मतलब मैं बंदा हूँ, बंदे ही थे, लेकिन वहाँ था कि कौन बोल रहा है यार, फॉर अ यंग किड फ्रॉम पाकिस्तान, आई वाज 20 समथिंग। ये बंदा कितना अच्छा बोल रहा है, उसकी पूरी इंग्लिश समझ भी आ रही है, क्योंकि वो इतनी क्लियर इंग्लिश बोल रहे थे। बट टच बीच में आ रहा था कहने की, जैसे कि वो मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज है कुछ, बहुत अंग्रेज़ भी नहीं, मतलब बहुत अमेरिकन भी नहीं है, ब्रिटिश तो कहीं से नहीं है, तो क्या है ये, ठीक। उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा इमेजिन, फर्स्ट इमेजिन। अच्छा वो मुझे तो पता नहीं सेशन किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, मैं बाहर खड़ा था, मुझे आवाज़ आना शुरू हो गई, मैं दिखना शुरू हो गया। तो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मशीन्स वुड टेल यू what to do in the morning till the night. Imagine this, imagine that. तो थोड़ी देर में ना उसने imagine करके, उसने AI नहीं बोला, अब तो AI. And he said कि we in Medina, we're creating a city, we're calling it the knowledge economic city, which by the way is happening, and it's beautiful. You should, if you go for Umrah or whatever, just go to Medina Economic City. It's a huge project, huge, massive. और वो 15 साल से हो रहा है, और वहाँ पे हर चीज़ जो है वो उन्होंने ऑटोमेट करके स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें, अब MBS has carried that forward. तो he was the guy who was responsible, he was the chief architect for that project back then. तो प्रोजेक्ट हवा में था, तो वो हवा में लोगों को समझा रहे थे कि इस तरह ट्रेन चला करेंगी, ड्राइवरलेस ट्रेन होंगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्लाउड में चीज़ें रखी होंगी। अब क्लाउड उन्होंने नया नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, तो डेटा कहीं पड़ा नहीं होगा, इट विल बी एवरीवेयर एक्सेसिबल। इमेजिन करें ये है वो है, इंटरनेट की स्पीड इतनी होगी। नाउ दिस गाय केम आउट टू मी एज माय फर्स्ट एवर विजनरी दैट आई हर्ड। एक विजनरी और भी समझता हूँ मैं, वो आजकल नहीं है पब्लिकली अवेलेबल, लेकिन वो दूसरे वाले इस कॉन्टेक्स्ट में जो विजनरी हैं वो मुझे ये लगे वो इधर ही होते हैं पाकिस्तान। हाँ जी पाकिस्तान। दूसरे वाले विजन। अब आप 10 सवाल पूछेंगे कसौटी खेलते हैं ताकि मुझे यहाँ बाहर से उठा के
नहीं वो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो एक और कॉन्टेक्स्ट है, ये एक और कॉन्टेक्स्ट है. सो दैट हैपेंड एंड दैट गाय व्हेन ही केम ऑफ द स्टेज, आई जस्ट कहते हैं ना वो, it was infatuation. I still say it to my family also. Yeah, it was love at first sight. I was like, this guy, I need to actually see who he is. अब आप खुद होते हैं मुंडे खुंडे से, आपकी औकात कोई है नहीं, आप अपने कार्ड खुद ही बांट रहे हैं. क्योंकि मेरे पास तो बूथ भी नहीं था ना उस वक्त. अपना मैं आई एम द CEO. आई डू दिस हम वेबसाइट बनाते हैं, ये बनाते हैं, हर बंदे को आप बेच रहे हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं किया बेचने का. I just said, I want to talk to him. I just want to go and touch him and say, Assalamu alaikum. So, and he saw me and he was passing by and like 3 or 4 guards of जो Saudi thob में होते हैं, वो उनके साथ थे because he was a government officer and then he was reporting to King Mohammed, जो कि MBS के वालिद हैं. तो back then, so it was a big deal. So उनका आना जाना was protocol driven. बीच में मैंने उनको एक आवाज़ ला किया, excuse me. So he stopped. He stopped. And he turned and said, yes. And I said, I just wanted to say hello to you and say I wanted to admire you, that it was a beautiful talk. And will you be coming here again? अब वो कहाँ वो फिर आना उसने बोल के जाने लगे. So he said, so what do you want to know more? तो वो गार्डन से कुछ कहा, उसने रुका मेरे पास आ गए. And he said, so what do you want to know? I said, I come from Pakistan. So whatever you were saying, it's a dream right now from where I come. But because I only caught half of what you were saying, so I just thought कि अगर आप यहाँ पे हैं, so I just want to maybe grab a cup of coffee and offer you coffee, and you can maybe talk to. कहते ना बंदा नर्वस होता है, पता भी नहीं किस जिन से बात कर रहा है. He actually said, okay, उधर आ जाओ, टेबल पे बैठ जाते हैं. Nice. वो टेबल उन लड़कों उनके गार्ड्स ने क्लियर करवाई, वो टेबल पे बैठ गया. Now he's talking to me. So अब बंदे के पास क्यों ऐसी है तो ना, मैं तो कहता बस एक करके अपने 10 दोस्तों को बताऊंगा मैं एक लॉयल फैमिली के उससे मिल के आया. अब मुझे समझना है, और मुझे पूछ रहे हैं, आई एम वेटिंग. तो उन्होंने बताया कि आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह. एंड जी, नॉट ओनली दैट, व्हाट हैपेंड वाज ही सेड, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू. मैंने कहा जी, आई एम ट्राइंग टू सेट अप अ कंपनी. I'm trying to sell my services to people, but of course I'm a very small company, so I don't afford this and that. What do you guys do? मैंने कहा जी, उन दिनों ना Microsoft Silverlight टेक्नोलॉजी, पेपर ऐसे पेज ऐसे घुमा सकते थे आप पकड़ के, याद है वो ज़माना? रिपोर्ट्स आई थी. मैंने कहा जी, मैं Silverlight पे काम कर रहा हूँ आजकल, मैं 4-5 जो चीज़ें आती थी बोल दी. तो what is special about that? मैंने कहा imagine करें, imagine that if you imagine a world. if you own a magazine and you're reading it, like you have to go to a bookshop to read it. You have to go to a bookshop to read it. What if we can open a magazine and turn pages on a computer? And he smiled and said, I think I know about this. So I said, so we do that kind of thing. Now that you have imagined it. You do that kind of thing. And he goes, okay, so here's my card. I have this Lebanese friend. And he owns the largest collection of sports cars in Lebanon. And once, about a couple of weeks ago, we met in Pata nahi kaun sa mulk. And he was saying he needs to get a magazine made on the internet. He wants his magazine available. Would you be interested? Oh, yes, भाई. मुझे उस दिन उन्होंने वो कार्ड दिया अपना, मैंने उनको ईमेल किया, उन्होंने 5 दिन के बाद मुझे रिस्पॉन्ड किया. उस वक्त के ज़माने में मुझे एक छोटा सा मैगज़ीन को ऑटोमेट करने का उस वक्त के पाकिस्तानी 50 लाख रुपए का काम मिला. एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लुक एट द पर्सन हाउ ही वाज एबल टू see something positive in me that I wasn't even seeing myself. But back then मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं JATEX किया, मैंने एक बंदे को हाथ में लाया, वो सऊदी रॉयल्टी का था और उसने मुझे काम भी दे दिया. But that was 2010-11. This is 2024, last year. After 14 years, being able to maintain that kind of contact and him being kind enough, I think उनकी जो quality है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है. ये of recognizing कौन सही है कौन नहीं सही है. He does that very well. He gave me the advice. आप लोगों ने सऊदी मार्केट का पूछा था, मैंने सब लोग कहानी बहुत लंबी सुना दी है, but he gave me the advice that
साहब कौन है, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट हो गया। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा. He gave me the advice that in Saudi, if you want to succeed, there are two things that you have to. And he just gave me that advice अभी थोड़ी देर पहले, रमज़ान से पहले. Two things. Number one, patience. Because in Saudi, if you're patient, the biggest deals will happen for you. It's a process. They would take some time, but the number would be big. मैंने कहा how big? As big as a project from the US, and sometimes even bigger. Sometimes even bigger. Just have to believe. Number one. Number two, don't try and sell what you have. Try and understand what they need. बस इसमें मैंने कहा how do I do that? It looks like a nice line. I call him Muhammad, brother Muhammad. So I said, Muhammad, I know, but how? He said, time. Invest time. Because when you talk to people and when they're done talking to you about ये हमारे issues हैं काम में, ये हैं वो हैं, that's not when he's giving you business. He's giving you business when he's telling you that his mother has a heart surgery in 5 days. You have to reach to that stage with him. And then one day, he will call you back saying, you were talking about these services that you guys do. Do you do this? So I have this friend in the royal family, and they're looking for a big partner who they have to, all they want is they want someone trustworthy. Yeah, trustworthy. बस वो trustworthy से आप एंटर होते हैं. वो बाद में कहेंगे अच्छा ठप्पे लगे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, ये वो लगा हुआ नहीं लगा हुआ, वो मैं लगवा लूँगा. बस वो लगवा के आप आ जाओ. अच्छा, since हम काफी सीरियस हो गए हैं, सारी कॉन्वर्सेशन बहुत सीरियस हो गई, let's bring it to a lighter note. सही है. You guys talked about your experiences, your experience in the startup का पूरा ecosystem and everything. And I'm pretty sure you guys have had your mentors, some dead, some alive. So if you guys were to die tomorrow, क्या मतलब है? इतने भी बड़े हो नहीं सकता है, I don't know, ठीक है. If you guys were to die tomorrow, ठीक है, you know for sure you're dying, and there's one mentor that you can spend your time with, like उसके बाद you're dead. सही है. Who would it be? That person should be alive. For me, it'll be if he remains alive, Imran Khan. Imran Khan. Okay. I've been on a table with him. I've never been more inspired by a person. Okay. I can never be more inspired. But डांट खाई भी उनसे. Okay. Wow. ठीक ठाक किस्म की. Okay. So. Always available for anything he wants. Okay. सुमान साहब आप बताएं. अच्छा, मुझे सरप्राइजिंगली मैं वैसे रील में सोचा था कि आजकल मैं इंस्पायर किससे होता हूँ मिलके. हैपन टू बी के इस टाइम पे हमारी टीम में 3-4 लोग हैं जिनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन होती है. तो मैं इंस्पिरेशन लेने अपनी टीम डेवजिंग में ही आता हूँ वापस. तो सिप्रा साहब हैं, एंडी है, दास साहब हैं. तो मैं आई वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद देम. Name one. बढ़ गए फिर. We don't want politically correct answers. Andy. Andy. Okay. And he's a great guy. Andy is a Great guy. huge Yeah. huge respect for him. Fasi Mehta Saab is also one person in the industry that I enjoy talking to a lot. उनसे ज़रूर मजलिस करेंगे वैसे. Nabil Ghadir Saab is amazing also one of them. If I have to name one, तो Andy या फिर सिप्रा साहब. Okay. Nice. एंडी वो ना वो वाले स्पॉट ऑन है वो. नाउ व्हाट? एंडी सब कुछ भी पूछ लो, एंडी के पास होता है, मुझे बस 2 वर्ड्स में जवाब दो इसका. तो ये अच्छा और फिर है आपका भाई. प्रोसेस. हाँ. अच्छा साहब आप. वैसे मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे. मेरा ख्याल है मैं अपनी वालदा के साथ टाइम स्पेंड करूँगा. You consider her as your mentor as well. Yeah. I think कुछ ना मेंटोर, मुझे किसी ने बताया मेंटोर वो होता है जो ना विदाउट एजेंडा Yeah. आपको सुन सके, आपके सपोर्ट कर सके. Yeah. जो भी इन्होंने शेख की बात बताई, ब्रदर मोहम्मद, आई मीन जी क्या ही फायदा देंगे उनको. वरना बताइए विदाउट एजेंडा Can't give him much charm. नच दे रहे हैं इनको, हाँ ये भी करो, ये भी करो. They don't ये have भी. any stake involved in your life. Yeah. So I think मेरी वालदा मुझे लगता है शी इज़ वेरी वाइज, Okay. वेरी वाइज. पहले मेरे अब्बा ये चीज़ सेल करते थे, मुझे लगता था कि यार हाँ तुम्हारी वालदा बहुत वाइज हैं, बट आफ्टर हिम नाउ आई फील कि वो ना इतना गलत नहीं थे. आई थिंक बहुत से मौक़ों पर बहुत कुछ अनकहे वो सिखा देती हैं जो शायद मुझे बाहर की दुनिया शायद ना सिखा पाए विदाउट एनी एजेंडा. चलो ठीक है. अमेजिंग. चलें जी, थैंक यू सो मच. आई थिंक हमने थोड़ा सा ये चेंज किया था फॉर्मेट. हम अब कोशिश करेंगे कि इस तरह थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते रहें, नए से नए गेस्ट आएँ और अनफिल्टर्ड गुफ्तगू हो, जो कि शायद मिसिंग है. क्योंकि अगर हम ये छोड़ देंगे तो फिर अगेन वो इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे और यूथ के लिए कोई इंस्पिरेशन बचेगी नहीं. कोई नथिंग अगेंस्ट देम, इट्स जस्ट के वी लेफ्ट अ वॉइड फॉर पीपल टू फिल. तो चले मिलते हैं अगेन जब भी नेक्स्ट होगा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू.